हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाते हैं फॉर नीट के लिए, जेई मेन के लिए, तो आपको मैथ आकर वहाँ पर प्रॉब्लम खड़ा करता है। तो मैथ के आने से बच्चे फिजिक्स का कंसेप्ट भूल जाते हैं और न्यूमेरिकल नहीं सोल्व कर पाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले हम लोग बेसिक मैथ की बात कर लेते हैं, और वो मैथ है जो आप 10th में पढ़े हैं, कुछ 9th में भी पढ़े हैं और कुछ 11th 12th में आप पढ़ते हैं। तो हम लोग 10 से 12 मिनट में इसको हम लोग कवर कर लेंगे कि क्या आ रहा है। एक तो मैथमेटिक्स से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि कभी ना कभी आ जा सकता है रूट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपको इक्वेशन में आएगा 4t² प्लस 3t प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी का वैल्यू निकालना है। तो अब टी का वैल्यू 2 हो सकता है, यहाँ पर एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो टी का वैल्यू निगेटिव वाला डिस्कार्ड कर देंगे, निगेटिव वाला वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से अगर है तो इसके 2 रूट्स हो जाएंगे। एक्स बार पर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, या एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बटे 2a। अगर सम ऑफ रूट्स की बात करें तो x1 प्लस x2, मतलब कि 2 अगर हम रूट्स इसका मानते हैं, 2 रूट्स का मतलब 2 वैल्यूज, तो x1 और x2। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस बी बटे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है x1 इंटू x2 इन इक्वल टू सी बटे। ये एक क्या हो गया, एक वैल्यूज मतलब कि एक तरह का इक्वेशन हो गया। अब इससे 2 वैल्यूज आप सोल्व कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, आपने स्कूल में इसको पढ़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, एक होता है लॉगरिथम। तो लॉग जो लिखते हैं आप ऐसे, जैसे लॉग लिखे हैं m इंटू एन, मतलब कि प्रोडक्ट में है, ये लॉग है और प्रोडक्ट में है। तो जब भी प्रोडक्ट है उसको ब्रेक करेंगे ना तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब कि लॉग m प्लस लॉग n, मतलब कि प्रोडक्ट वाला प्लस में हो जाता है। डिवाइड है यहाँ पर बच्चों लॉग m बटे n, तो ये होगा लॉग m माइनस लॉग n, मतलब कि डिवीजन वाला घटाव में हो जाता है। और इसको हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो न्यूमेरिकल ऐसे मैथ का नहीं बनाएंगे, हम लोग फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाएंगे। लॉग m और उसका पावर n है, देख रहे हैं ना, लॉग है m और उसका पावर है n, तो n का जो पावर है वो यहाँ आ जाता है, सोल्व करेंगे तो n लॉग m। यहाँ पर देखो बच्चों, अगर लॉग e बेस है, इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं, ये बड़ा फेमस है, ये बहुत फेमस है। लॉग e बेस है m, और आप इसको लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो याद करिएगा लॉग e m इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10m कर सकते हैं। लॉग 2 का वैल्यू जो हो 0.3010 लॉग 2 का वैल्यू, और लॉग 3 का वैल्यू 0.4771 होता है। तो ये तो क्वेश्चन में आपको दिया रहता है, क्योंकि लॉग 2 आपको याद नहीं करना है, लॉग 3 भी याद नहीं करना है। ओके, लेकिन क्विकली अगर आपको यूज करना है तो इसका इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में, क्योंकि न्यूमेरिकल आप घर पे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे जगह नहीं देता है। ओके, अब ये जो है ना, ये बड़ा फेमस है, इसके वजह से तो समझिए ये तो बहुत फेमस है। जैसे कि आपको देगा, जैसे कि आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे सपोज दैट यहाँ पर है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसा जब सम होगा ना, उसको हम लोग एपी में बोलते हैं, बोले कि अर्थमेटिक मीन है। जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 प्लस 2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 है, तब यहाँ पर 4 प्लस 4 हो गया, मतलब कि 2 इंटू डी एक हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया, 6 हो गया, 3 इंटू डी हो गया, डी का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो है, जैसे मान ली कोई ऐसा सीरीज है, ए है सीरीज, ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ओके, डॉट 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 ए है प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस आता है जो डी बोलते हैं, माने कि इसके बीच एक फिक्स डिफरेंस होगा, फिर इसके और इसके बीच फिक्स डिस्टेंस होगा। जैसे इसके बीच का डिफरेंस बताएं तो ए प्लस डी माइनस ए, कितना आ गया, डी आ गया। ओके, इसको कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। फिर इसके बीच और इसके बीच देखें तो ए प्लस 2d और माइनस ए माइनस डी, तो ए से ए कट गया, 2d में से डी घट गया, ए डी होगा। हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। तो सीरीज को कैसे पहचानेंगे कि ये एपी में है, इसमें कैलकुलेट करने लगेंगे, घटाने लगेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे,
फिर इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, फिर थर्ड में से सेकेंड टर्म घटाएंगे, और इस तरह से देखेंगे कि एक हमारे पास फिक्स कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो वैसा सीरीज जो है वो एपी में कहलाएगा। ओके, तो जैसे एपी में ये वैल्यूज होगा, एपी में इसको हम जब डिफाइन कर देंगे तो पूछेगा ना कि इसका टोटल सम बताइए, तो सम ऑफ एन टर्म्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, समझ रहे हैं? एन का मतलब जितना तक नंबर है वो सबको रख दीजिए यहाँ पर और हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे एक ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एन, तो ये क्या दिख रहा है? ये वैसा ही दिख रहा है, इसी के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, तो 2 में से फर्स्ट घटाएंगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा। तो इस पर आप सेटअप कर सकते हैं, इस पे इसको सेटअप करिए। कैसे? n, तो n रहेगा बाई 2 रहेगा, और 2 इंटू ए का मतलब 1, तो यहाँ पर हो गया 2 और प्लस क्या रहेगा? n-1, n-1 हो गया और कॉमन डिफरेंस 1। इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करिए तो n/2 हुआ और 2 यहाँ पर हुआ और n है और -1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 1 होगा, तो n+1 हुआ, n/2 n+1। देखिए आ गया ये। अब ये वाला देखिए, ये वाला कैसा है? ये है कि नहीं वैसा? तो ये वैसा नहीं है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर। जैसे ये 9 है और ये 4 है, तो कितना आएगा? 9 में से 4 जाएगा 5 जाएगा ना, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 1 है, तो 4 में से 1 जाएगा 3 होगा, तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो ये बोले नॉट एपी। क्या लिखेंगे बच्चों? नॉट एपी, मतलब कि ये एपी में नहीं है। तो इसका सम याद करना है, याद करके रखना है। क्यों याद करके रखना है? क्योंकि बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस है, इसीलिए इसका सम याद रखना है। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n का स्क्वायर, तो n+1 डिवाइडेड बाई 6 और 2n+1। ओके, अब आता है बच्चों यहाँ पर बहुत ही यूजफुल और बहुत फेमस बाइनोमियल थ्योरम। देखिए 1 + x, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ a + b इसका पावर 0, तो आप क्या कहते हैं कि 1 होता है भाई, a + b इसका पावर 1, तो क्या करिएगा कि देखो भाई a + b ही होगा। और कोई पूछता है कि a + b इसका स्क्वायर, तब क्या लिख दोगे? तो ये तो रटा हुआ है +2ab, है ना। और कोई कहता है कि a + b है, a + b इसका आप लिखो क्यूब, तो फिर आप इसका भी लिखते हैं a³ + b³ + 3a² b + 3b², ऐसे लिखते जाते हैं। लेकिन कोई पूछता है कि नहीं भाई a + b इसका पावर 100 बताओ, ठीक है, तो इसके साथ क्या रहता है? कंडीशन। इसके साथ क्या रहता है? कंडीशन। तो ये सब हम बातें जानने की कोशिश करेंगे इसमें बाइनोमियल थ्योरम में। इसमें कंडीशन रहेगा, जैसे मान लीजिए कि a बहुत बहुत बड़ा है b से, a जो है बहुत बहुत बड़ा है b से, तो a हो गया बड़ा और b हो गया छोटा, तो पावर में, पावर जो होता है ये छोटा वाला में मल्टीप्लाई होता है, तो छोटा वाला कौन है? b है, तो b इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। समझ में आया? ये समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में आता है, आप देखते होंगे फिजिक्स का क्वेश्चन में बोलता होगा डॉट 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 डॉट, बहुत दूर तक ऐसे जोड़ देता होगा। तो इसका नाम है बायनोमियल। बायनोमियल आदमी का नाम है, उन्होंने एक थ्योरम दिया था। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 + x⁴n, तो हमने अभी कहा कि एक कोई बहुत बड़ा होगा तो एक लाइन में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं है, माने 1 और x लगभग आस पास है, थोड़ा सा बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, इसीलिए खत्म नहीं होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। कैसे होगा? यहाँ पर 1 + nx, ओके, प्लस n(n-1/2), यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 2 तो यहाँ स्क्वायर, ओके। फिर यहाँ पर क्या है कि n(n-1) n-2/6 x³। ऐसा ना, ऐसा न्यूमेरिकल बहुत कम आता है, माने इस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत कम आता है, आएगा भी तो एक स्टेप पे खत्म हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ प्लस है तो फार्मूला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, हर जगह प्लस है। लेकिन जब माइनस वाला आएगा ना, तो यहाँ पर जो ऑड मल्टीपल है, जैसे 1 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 वाला के जगह पर प्लस है, माने स्क्वायर वाला प्लस होता है और क्यूब वाला क्या होता है? माइनस होता है। ऑड है यहाँ पर 1, यहाँ माइनस होगा, तो ऐसे ही होगा, लेकिन प्लस माइनस अपना हिसाब किताब से रहेगा। अब फिर आपका आ गया, जो मैंने कंसेप्ट बताया था वो आपको आ गया। तो x वेरी वेरी लेस देन 1, अगर x बहुत छोटा है तो बड़ा कौन हो गया? x वेरी वेरी लेस देन 1,
ठीक है। तो आपको है ना कि x बहुत छोटा हो गया, तो 1 प्लस एक्स के पावर n, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स। याद रखेंगे जो छोटा होगा उसी में पावर मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा बच्चों, जो वैल्यू छोटा होगा उसी में पावर मल्टीप्लाई होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जैसे छोटा कौन है, छोटा कौन है, x है ना, तो यहाँ x में मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एन एक्स। यहाँ पर देखिए यहाँ भी x छोटा है तो 1 माइनस एन एक्स हो गया रिजल्ट। ये भी बड़ा फेमस है, इसका नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो भाई कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो हो तो क्या होता है कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो। जैसे मान लीजिए कि कैसे सोल्व करना है। जैसे सपोज दैट कि आपके पास, जैसे मान लीजिए कि आपके पास a है और नीचे में क्या है b है, यहाँ पर c है और यहाँ पर d है, ऐसे। तो कॉम्पोनेंट डिवाइडेड ऐसे सोल्व करते हैं, a में b जोड़ देते हैं और फिर a में b घटा देते हैं, इजिकल टू c में d जोड़ देते हैं और फिर c में d घटा देते हैं। अब आप सोचते हो कि इससे क्या फायदा है, इससे बहुत फायदा है। a प्लस बी कर दिया, a माइनस बी कर दिया, c प्लस डी, सी माइनस डी, इससे बहुत फायदे हैं। ये आपको क्वेश्चन में ही मालूम पड़ेगा कि कितना फायदे इसके हैं। तो देखिए इफ p प्लस पी बटे क्यू इजिकल टू a बटे बी हो, देन p प्लस क्यू, मतलब कि p में q को जोड़ दीजिए और नीचे में p में ही q को घटा दीजिए, इक्वल टू a में b को जोड़ना है और a में ही b को घटाना भी है। ओके, ये फार्मूला हो गया। ओके, अब देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप पूछो मत। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी जिसको बोलते हैं, जैसे ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यू है, ए आर आर कॉमन रेशियो है, आर कॉमन रेशियो है और यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो एस एन इज इक्वल टू ये होता है फार्मूला, ए 1 माइनस आर के पावर एन 1 माइनस आर, सम ऑफ इन्फानाइट टर्म्स एस इन्फानाइट ए 1 माइनस आर वेयर आर लेस देन 1 होता है। ओके, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि आपको एग्जाम में ऐसे आ सकता है, जैसे मान लीजिए जैसे ऐसे है कि 1 1/2 1/4 1/8 1/16 अप टू डॉट 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 ऐसे हो। तो इसमें एक कॉमन रेशियो निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालेंगे, बी वाला में 1 फर्स्ट वाला से भाग देंगे, तो ये बी हो गया, ये फर्स्ट हो गया, मैंने ए हो गया, ये बी हो गया। ओके, तो बी बटे मतलब मैंने ए कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2 आएगा। ओके, दूसरा कॉमन डिफरेंस देखिए, सी में बी से भाग देंगे तो 1/4 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2। ये देखिए ये आ गया वैल्यूज। ओके, उसी तरह से r इज इक्वल टू 1/8 डिवाइडेड बटे 1/4, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/2। मतलब कि कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसका जो सम इसका हम लोग लिखेंगे एन टर्म का सम, वो कैसे लिखेंगे, क्या फार्मूला है, a 1 माइनस आर के पावर एन डिवाइडेड बटे कितना, डिवाइडेड बटे हो गया आपको r 1 माइनस आर, ठीक है, ऐसे हो गया। अब एन टर्म है, एन टर्म का मतलब समझ रहे बाबू, एन टर्म का मतलब होगा जैसे यहाँ पर 16 लिखे हैं ना, तो हो सकता है कि ऐसे ऐसे दिया हो और 256 दे दिया, नहीं समझे लास्ट में, तो एन वाला क्या हो गया 256 हो गया। तो एन बराबर क्या रखेंगे यहाँ पर 256 रख देंगे। ओके, इसको सोल्व कर देंगे। उसी तरह से अगर इन्फानाइट का दिया हो, इन्फानाइट का, तो ए 1 माइनस आर लिखते हैं, बहुत फेमस है, इन्फानाइट वाला ही ज़्यादा पूछता है। तो इन्फानाइट वाला इस तरह से लिखते हैं, जैसे देखिए लिखा हुआ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स a 1 माइनस आर वेयर आर लेस देन 1, सम ऑफ एन टर्म्स का, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का। याद रखेंगे क्वेश्चन में जब इनफाइनाइट टर्म का रहेगा तो ये यूज करेंगे, एन टर्म तक रहेगा, माने कि 100 तक रहा है ना, 100 तक रहा, 200 तक रहा, 10 तक रहा, 12 तक रहा और इनफाइनाइट तक। तो ज़्यादातर मतलब कि 90% क्वेश्चन इस पे होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका अलजेब्रा का कुछ फार्मूला। याद रखें अलजेब्रा में ये क्वाड्रेटिक में आएगा, एक लॉगरिथम में आएगा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये आपको सम याद रखना है, ये सब ये टोटल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका बच्चों की बाइनोमियल में रहेगा, तो बाइनोमियल में इस तरह से रहेगा, देखिए बाइनोमियल में ये सब बाइनोमियल, ये एक कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो रहेगा,
दूसरा रहेगा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ये तो बहुत फेमस है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बहुत क्वेश्चन रहता है। अक्सर क्वेश्चन जो पूछते हैं ना, जैसे फिजिक्स के टीचर से जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं वो वैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं फिजिक्स में जो मैथ से रिलेटेड है। तो हम लोग जो बात किए हैं अलग अलग हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग अलजेब्रा की बात किए हैं। अलजेब्रा के इतने टाइप्स के प्रॉब्लम आपको इंक्लूड रहेंगे। बाकी तो आपको गुणा भाग तो आता ही है, रूट निकालना वो सब अलग है, लेकिन ये आपको अलजेब्रा में इतना रहेगा। याद रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लीजिए, लॉगरिथम जानिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानिए, बाइनोमियल थ्योरम जानिए, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम जानिए, और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जानिए, जीपी। इतना अगर आप जानते हैं तो आपको अलजेब्रा बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।